प्रणाम सभी को। हम पढ़ रहे थे पुस्तक निरोग जीवन के महत्वपूर्ण सूत्र। तो आज का हमारा टॉपिक है प्राकृतिक जीवन की दृष्टि से आदर्श भोजन। पिछले अध्यायों में हमने मुख्य रूप से उस भोजन विधि का वर्णन किया है जो हमारे देश के साधारण मनुष्यों के लिए उपयोगी हो सकती है। हम समझते हैं कि अधिकांश भारतवासी अपनी आर्थिक स्थिति, आरंभ से पड़ी हुई आदत, पारिवारिक वातावरण और परंपरा के प्रभाव से अपने भोजन में क्रांतिकारी परिवर्तन नहीं कर सकते। उनसे यह आशा करना कि वे तुरंत ही दाल, चावल और रोटी के स्थान पर केवल शाक और फलों का ही प्रयोग करने लगेंगे संभव नहीं है। इसलिए आरंभ में स्वास्थ्य सुधार की दृष्टि से उनका कर्तव्य यही है कि वे आटे में से चोकर को अलग ना करें, हाथ से कुटे चावल का प्रयोग करें जिसके ऊपर लाल परत लगा रहता है, और तरकारियां ज़्यादा ना छीलें और ना उबाल कर उनके पानी को फेंकें। इस प्रकार उनके आहार का जीवन तत्व बहुत कुछ सुरक्षित रह सकेगा और उनके स्वास्थ्य की उन्नति होती चली जाएगी। प्राकृतिक भोजन के सिद्धांत पर जब हम प्राकृतिक भोजन के संबंध में विशेष रूप से विचार करते हैं तो उसे स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत उपयोगी पाते हैं। इतना ही नहीं, जो व्यक्ति अभी तक भोजन में तरह तरह के भूले करके किसी रोग के पंजे में फंस चुके हैं और जो तरह तरह की डॉक्टरी और वैद्यक दवाएं खाकर भी उससे छुटकारा नहीं पा सके हैं, वे प्राकृतिक भोजन का सहारा लेकर उस रोग को जड़ मूल से मिटा सकते हैं। भोजन वैज्ञानिकों ने तरह तरह की जांच करके यह भली भांति सिद्ध कर दिया है कि सब प्रकार के रोगों और बीमारियों का मुख्य कारण अनुपयुक्त ढंग से भोजन ही होता है। जो लोग खाद्य पदार्थों के गुण दोषों पर ध्यान दिए बिना और अपनी शरीर की विशेष परिस्थिति को समझे बिना केवल जिह्वा को तृप्त करने के लिए भोजन करते हैं या भोजन में परिवर्तन करने की झंझट से बचने के लिए जैसा हमेशा से चला आया है वैसा ही भोजन क्रम चलाते रहते हैं, वे ना तो कभी सच्चे स्वास्थ्य का अनुभव कर सकते हैं और ना रोग तथा बीमारियों से कभी छुटकारा पा सकते हैं। इसलिए प्राकृतिक भोजन का सिद्धांत प्रत्येक मनुष्य को भली प्रकार समझ लेना चाहिए और एकदम न हो सके तो धीरे धीरे उसे अमल में लाने का प्रयत्न करना चाहिए। यह एक ऐसा काम है जो जितना किया जाएगा उतना लाभ तो देगा ही और जिसे कभी हानि की आशंका नहीं हो सकती। आहार के दो मुख्य भाग। प्राकृतिक आहार का सारांश यह है कि हम लोग आम तौर पर जितने प्रकार के खाद्य पदार्थ काम में लाते हैं वे मोटे हिसाब से दो भागों में विभाजित होते हैं। एक अम्लीय तथा खटाई एसिडिटी उत्पन्न करने वाले और दूसरे क्षार जातीय अर्थात विभिन्न प्रकार के लवण सॉल्ट देने वाले। वैसे हमारे प्रत्येक आहार योग्य पदार्थ में न्यूनाधिक मात्रा में सभी तरह के आवश्यक तत्व पाए जाते हैं, पर कुछ पदार्थों में प्रोटीन, मांस जातीय, कार्बोज, श्वेतसार और स्नेह आदि की प्रधानता रहती है और कुछ भोजन को ठीक ढंग से पचाकर उसका सात्मीकरण करने वाले अर्थात उसे शरीर में मिला देने वाले क्षार और विटामिन आदि अधिक मात्रा में मिलते हैं। इनमें से प्रथम प्रकार के उपादानों को प्राप्त करने के लिए हमारे देश में विशेष रूप से तरह तरह के अन्नों, दालों, गुड़, चीनी, घी, तेल का प्रयोग किया जाता है। अन्य देशों के निवासी जहां मांसाहार का प्रचार करते हैं, कितने ही पशुओं के मांस को भी इसी रूप में ग्रहण करते हैं। दूसरे प्रकार के तत्वों को प्राप्त करने का मुख्य साधन हर तरह के हरे शाक, तरकारी और फल माने जाते हैं। यद्यपि जीवन धारण करने के लिए इन दोनों प्रकार के उपादानों की समान रूप से आवश्यकता होती है, पर चूंकि क्षार और विटामिन ऐसे सूक्ष्म तत्व हैं जो सामान्य श्रेणी के व्यक्तियों को ना तो पृथक दिखलाई पड़ते हैं और न जिनके प्रभाव को वे भली भांति समझ पाते हैं, इसलिए वे अन्न, दाल, मांस आदि ठोस पदार्थों को ही जीवन का मुख्य आधार समझते हैं और दूसरे प्रकार के पदार्थों की बहुत कम चिंता करते हैं। प्राकृतिक भोजन के ज्ञाताओं के अनुसार यही सबसे बड़ी कमी अथवा अज्ञान है जिसके फलस्वरूप तरह तरह की बीमारियों की उत्पत्ति होती है और मनुष्य अनेक प्रकार की शारीरिक निर्बलताओं का शिकार बना रहता है। प्राकृतिक आहार वालों का सिद्धांत है कि मनुष्य यदि पाव भर या 20 तोला के लगभग प्रोटीन और श्वेतसार वाले पदार्थ खाए तो उसे स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए सेर भर या 80 तोला क्षार जातीय पदार्थ ग्रहण करने चाहिए। मतलब 20:80 का रेशो रखना चाहिए। अगर हम 20 प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं तो 80% हमको
विटामिन और मिनरल से रिलेटेड पदार्थ लेने हैं। पर इसके विपरीत सामान्य व्यक्ति समझते हैं कि शाक भाजी और फल तो फालतू की चीजें हैं, इसलिए वे अन्न आदि ठोस पदार्थों को तो आधा सेर या 40 तोला के लगभग आवश्यक समझते हैं, पर साग भाजी को छटांग आधा पाव 5-10 तोला ही पर्याप्त मान लेते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि उनको स्वास्थ्य रक्षा के लिए आवश्यक क्षार और विटामिन बहुत कम प्राप्त होते हैं और साधारण कामकाज करते रहने पर भी वे बीच बीच में तरह तरह की शारीरिक व्याधियों से ग्रस्त रहते हैं। चलिए, तो आज के टॉपिक में हमने पढ़ा कि हमारे जो भोजन है वो प्राकृतिक दृष्टि से जो हमारा भोजन है वो कैसा होना चाहिए और उसमें हमें किन चीज़ों का कितना रेशो रखना चाहिए। तो मतलब हमें 20% प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट वगैरह और 80% तक क्षार मीन्स सब्जियां, सलाद, फ्रूट्स वगैरह खाने चाहिए, तो उससे हमारा स्वास्थ्य अधिक अच्छा रहेगा। बट हम आजकल इसके विपरीत करते हैं, इसलिए हमें सही मात्रा में विटामिन और मिनरल्स नहीं मिल पाते हैं। तो आज के लिए इतना ही। जय गुरुदेव, प्रणाम सभी को।